नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम। आप देख रहे हैं खबर दमदार। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरों को देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड के खिलाफ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज मेरठ, गाजियाबाद समेत 3 जिलों का मुख्यमंत्री ने दौरा किया, जहां जिला प्रशासन के साथ कोरोना की समीक्षा की है और अधिकारियों को संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक्शन जारी रखने के निर्देश दिए। जबकि इससे पहले पीएम मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी भी शामिल रहे, जिसमें कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर बात की। साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के रोड मैप पर चर्चा भी हुई है। तीसरी तस्वीर है बुलंदशहर से, जहां पर सरकार ने गंगा नदी की देखरेख के लिए पीएसी को तैनात कर दिया है, जो बहते हुए शवों को बाहर निकालकर अंतिम संस्कार करेगी और गंगा में बहते हुए शवों पर नजर रखेगी। जबकि चौथी तस्वीर 3 जिलों में हुए एनकाउंटर की है। आज पुलिस ने बागपत, आगरा और प्रयागराज में एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के कोविड मरीजों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी सरकार मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी। दरअसल कोविड मरीजों के नेगेटिव होने के बाद भी कुछ मरीजों को परेशानी होती है, जिसमें इलाज की जरूरत होती है। इन दिक्कतों को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जिन मरीजों को कोविड के बाद किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया है, ताकि मरीजों को फ्री में इलाज की सुविधा मिल सके। वहीं नदियों में शव बहाने पर सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है। सभी जिलों के डीएम को सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्राम प्रधान फौरन 5,000 रुपए मुहैया कराएंगे। कोरोना से मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए रकम दी जाएगी। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार वालों को यह रकम दी जाएगी। नदियों में शव किसी भी हालत में न बहाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में कोरोना कंट्रोल के लिए सीएम योगी खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। कोविड से निपटने के लिए जमीन पर क्या इंतजाम है, इसकी हकीकत वो खुद परख रहे हैं। आज भी सीएम पश्चिमी यूपी के 3 जिलों के दौरे पर निकले। सीएम ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और कई निर्देश भी दिए हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री ने पुलिस कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, साथ ही बिजौली गांव की जनता के साथ भी संवाद किया। सीएम योगी ने साफ किया कि सरकार ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं, उनका सकारात्मक रिजल्ट मिला है। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि ब्लैक फंगस और तीसरी लहर से निपटने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर सभी तैयारियां पूरी करनी है। सीएम योगी ने राज्य की जनता से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और महामारी के खिलाफ चल रही जंग में सहयोग देने की अपील की है। सीएम योगी ने क्या बड़ी बातें कही हैं, वो आपको बता देते हैं। ब्लैक फंगस को लेकर हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। हम पूरी सावधानी के साथ इस पर काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के 3rd वेव से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए हमने 38 जिलों में बच्चों के लिए अस्पताल पहले से ही बनाए हुए हैं। कोरोना की 2nd वेव के लिए हमने 5 मई से ही तैयारी शुरू कर दी थी। हमारी 58,000 ग्राम पंचायतों में टीमें काम कर रही हैं। एक्सपर्ट जो कह रहे थे कि यूपी में 1 लाख केस आएंगे, वो हमने गलत साबित किया है। हमने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर दिया है और 6 कंपनियों में प्रीबिड दिया गया है। जो लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, उनके लिए गांव की पंचायत में ही वैक्सीन की व्यवस्था हो रही है। वहीं उन्नाव में गंगा में मिली डेड बॉडी नॉर्मल डेथ के लोगों की है, जो शमशान घाट पर डर के मारे नहीं गए। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए हमने हर पंचायत में 5,000 रुपए दिए हैं। 20 घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं, वह आए हैं 10,600 और एक्टिव केस वह घट करके अब आए हैं 1,63,000 तक। यानी हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अकेले मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ मामले आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने
ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें प्रदेश और देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को रखा गया है। ये सभी ग्रुप इन सभी मुद्दों पर चर्चा करता है। सेकेंड वेव कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं, थर्ड वेव में हमें क्या करना है, ब्लैक फंगस के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। कल उत्तर प्रदेश ने इसकी एडवाइजरी पूरे जनपदों में जारी कर दी है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम हम लोगों ने फेज वाइज 18+ के लिए फेज वाइज प्रारंभ किया है। पहले 9 जनपद जो सर्वाधिक एक्टिव केसेस जहां थे, पॉजिटिविटी ज्यादा थी, उन पे किया। फिर सभी नगर निगमों में हमने इसको लागू किया। अब सभी नगर निगमों के साथ ही हर कमिश्नरी मुख्यालय पर भी हम लोग कल से 23 जनपदों में 18+ का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं गाजियाबाद। सीएम योगी मुरादनगर इलाके के गांव भोवापुर में निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो कोविड कंट्रोल पर आज सीएम योगी तूफानी दौरे पर हैं। मेरठ से गाजियाबाद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी और यहां कोविड के मद्देनजर किस तरह व्यवस्था की गई है उन इंतजामों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। साथ ही गांव भोवापुर में भी निरीक्षण करने पहुंचे। अमित राणा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, सीएम पहुंच गए हैं गाजियाबाद। बताना चाहूंगा कि मेरठ से सीधा उनका जो हेलीकॉप्टर था वो गाजियाबाद की पुलिस लाइन में लैंड किया और उसके बाद से वो सीधा यहाँ से उनका जो काफिला है वो गांव भोवापुर के लिए पहुंचा है। वहां पर भी निरीक्षण किया जा रहा है। गांव भोवापुर वो आदर्श गांव है जहां की कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं मिला है। इसके बाद वो गाजियाबाद जिलाधिकारी कंपाउंड में आएंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ पर जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं उनके साथ एक बैठक की जाएगी जिसमें कि तमाम चर्चा की जाएगी कोरोना को लेकर। इसके बाद ही यहाँ पर जो कोविड नियंत्रण कक्ष बना है उसका भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पत्रकारों के साथ वार्ता करने के बाद रात्रि के समय वो CISF पहुंचेंगे। वहां पर जो गेस्ट हाउस है रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अमित, तो मेरठ से गाजियाबाद पहुंच गए हैं सीएम योगी। सीधे पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिस तरह अमित राणा हमारे सहयोगी बता रहे थे। और गाजियाबाद में वो जो भोवापुर गांव है, भावनगर गांव है, वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। मुरादनगर के भोवापुर गांव पहुंचे हैं सीएम योगी और यहां जमीन पर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, ये व्यवस्थाओं की बात अधिकारी करते हैं कागजों पर, लेकिन क्या जमीन पर भी वो उतनी इंपैक्टफुल देखने को मिल रही है व्यवस्था, ये देखने के लिए खुद यहां इस गांव में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी। आज वेस्टर्न यूपी के तूफानी दौरे पर सुबह से ही है सीएम और अब मेरठ से सीधे गाजियाबाद पहुंचे हैं भोवापुर गांव। तो मुरादनगर इस इलाके में ये गांव पड़ता है जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं। क्या इंतजाम प्रशासन ने किए हैं, गांव में कितनी जागरूकता है, वहां जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं किस तरह की हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है, अगर कोई घर पर ही आइसोलेटेड है तो वहां उसके लिए किस तरह से दवाई पहुंचाई जा रही है, कोविड किट पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, साफ सफाई के मद्देनजर क्या हालात हैं, कितना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है प्रशासन की ओर से, ये सब देखने के लिए जमीन पर क्या तैयारियां हैं और तैयारियां कितनी असरदार हैं, ये देखने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी। आज सुबह से ही तूफानी दौरे पर हैं, एक के बाद एक जगहों पर पहुंच रहे हैं और वहां के हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी के दौरों की। वो जहां जहां पहुंच रहे हैं अधिकारियों से समझ रहे हैं वहां के हालातों को, वहां की व्यवस्था को। और अब मुरादनगर इलाके के गांव भोवापुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी। तो कोविड से रिकवर होने के बाद पूरे प्रदेश में कोविड के हालात बदलने के लिए यहां मुख्यमंत्री योगी पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। एक के बाद एक दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। टीम 9 के साथ बैठक होती है तो वहां वो समझते हैं चीजों को कि क्या कुछ अब पोस्ट कोविड किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। और देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद की, जहां पर जो ग्रामीण हैं उनके बीच ही बैठकर समझ रहे हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कितनी असरदार है, कितनी कारगर हो रही है और कितनी मदद वहां के लोगों की कर पा रही है। अधिकारी सुनते हैं नहीं सुनते, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई परेशानी है तो किस स्तर पर उस परेशानी का निवारण होता है, ये सब कुछ यहाँ ग्रामीणों के समक्ष मौजूद रहकर ग्रामीणों से जानने की कोशिश कर रहे हैं।
इंदौरों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कल मुजफ्फरनगर के दौरे पर जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन तैयारियां पूरी कर ली हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री 11 बजे पुलिस लाइन पहुंच जाएंगे। वहां से इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने जाएंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम इस दौरान एक गांव का दौरा भी कर सकते हैं। सीएम मुजफ्फरनगर से सहारनपुर भी जा सकते हैं। में प्रोग्राम आया है, उसमें सर्वप्रथम वो कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जिला पंचायत सभागार में माननीय जनप्रतिनिधियों एवं जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ कोविड की समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद उनका एक कोई भी जो गांव है उनका उनमें भ्रमण है, और भ्रमण में वो जो भी सफाई, सैनिटाइजेशन, होम आइसोलेशन के मरीज। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे, जिसमें कोविड के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग की बात कही है। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि जो भी जरूरत हो राज्य समय से केंद्र को जानकारी दे, उनका सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों का असर अब उत्तर प्रदेश में आ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। यूपी में सरकार के एक्शन के आगे अब कोरोना हारता हुआ नजर आ रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो यूपी में 10,682 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 311 लोगों की कोविड से मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 25,000 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। कोविड कंट्रोल किए जाने को लेकर कांग्रेस ने वार किया है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा है सरकार पर। ट्वीट के जरिए हमला बोला है। सवाल पूछा है सरकार से कि अगर कोरोना घट रहा है तो मौतें क्यों बढ़ रही हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। अगर कोरोना घट रहा है तो मौतें क्यों बढ़ रही हैं, सवाल पूछकर सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी के निर्देश पर गांव-गांव में चलाए गए ट्रेसिंग और टेस्टिंग अभियान का अब असर दिखने लगा है। प्रयागराज में शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी कमी आई है। शनिवार को जिले में सिर्फ 165 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि कोरोना से 9 संक्रमितों की मौत हुई है। तो वहीं नए संक्रमितों की तुलना में 3 गुना से अधिक 521 कोविड संक्रमितों ने रिकवर भी किया है। इस अभियान की सफलता को देखते हुए इसे सोमवार 17 मई से 5 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। कि हम जांच नहीं करवाएंगे, जांच कराने से वो ज़बरदस्ती निकाल दे रहे हैं, पर समझाना पड़ता है उन लोगों को कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई ज़बरदस्ती आपको कोरोना पॉजिटिव कर देगा। ये सब गलतफहमी है। जिसको रहेगा वही हो पॉजिटिव आएगा, जिसको नहीं रहेगा नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, समझते हैं तो फिर आने लगते हैं। केसेस बहुत अच्छे से डाउन हो रहे हैं, और हम लोगों ने जितने भी हम लोग को सिम्टोमेटिक मरीज मिले, शुरू में ही अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इस सिस्टम पे चला गया। अब मरीज सीरियस कम हो रहे हैं। कोविड कंट्रोल को लेकर लखनऊ में लगातार कवायद की जा रही है। इसे लेकर डीएम अभिषेक प्रकाश भी लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। आज डीएम ने सरोजिनी नगर इलाके में औचक निरीक्षण किया। डीएम अभिषेक प्रकाश चंद्रावल इलाके में पहुंचे और निगरानी समिति के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेशन में रहे मरीजों से भी हालचाल लिया, साथ ही निगरानी समिति के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में और इसी क्रम में जनपद राजधानी लखनऊ में हम लोगों ने 2 चरण में 100% हाउस होल्ड को सर्वे का कार्य किया हुआ है। इसमें मेडिकल सर्विलांस हो रहा है। हमारी आरआरटी और विशेष रूप से चेतक आरआरटी जो मोटरसाइकिलों पे चलती हैं, गांव के हर गली मोहल्ले तक पहुंचती हैं। हर जो हमारी अगर संकरी सड़कें भी हैं वहाँ पे भी ये चेतक आरआरटी पहुँचती हैं। हर घर के हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सिम्टोमेटिक है कि नहीं इसको चेक किया जा रहा है। अगर कोई भी लक्षणात्मक पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से तभी के तभी हाथों हाथ उनको निःशुल्क दवाई की किट भी दी जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
पीलीभीत में यूपी पुलिस के सिपाही ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले सिपाही ने फेसबुक लाइव किया और कई आरोप लगाए। सिपाही जितेंद्र कुमार शामली जिले का रहने वाला था और पीआरवी 112 पर तैनात था। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। में तैनात थे सिपाही जितेंद्र कुमार। ये पता चला है कि इन्होंने आज दिन में किसी समय जो है कोई प्राइवेट असले से अपने आप को गोली मार लिया था। जैसे ही ये जानकारी संज्ञान में आई, तत्काल इनको जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। यहाँ पे डॉक्टर द्वारा इनको चेक करके मृत घोषित किया गया है। संभल के चितौरा गांव के रहने वाले प्रदीप यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल अरुणाचल में आईटीबीपी में प्रदीप यादव तैनात थे, लेकिन पानी की पाइपलाइन को ठीक करते समय वो खाई में गिर गए। इस हादसे में चोट लगने की वजह से उनका निधन हो गया। इसकी जानकारी परिवार को हुई तो कोहराम मच गया। बढ़ते आगे, खबर भदोही से है, जहां क्राइम ब्रांच और भदोही कोतवाली की संयुक्त टीम ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को 9 ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही 10,000 से भी ज्यादा रुपए भी बरामद किए हैं। आरोप है कि L2 अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई देने वाला ठेकेदार और उसका भाई ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। आरोपी 6,000 से 15,000 तक की कीमत में इन सिलेंडर को बेचा करते हैं। जाँच की गई, जिसमें कल 2 लोगों को इसमें पकड़ा गया है, जिसमें एसओजी की टीम भी लगी हुई थी और हमारे इंस्पेक्टर जो भदोही हैं वो भी इसमें लगे हुए थे। तो ये वो 2 लोग हैं, इसमें एक का नाम सुग्रीव है और दूसरे का नाम श्याम गुप्ता है। ये दोनों ही लोग यहाँ पर पहले से ही ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। चूँकि इस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी हो रही है, तो इस वजह से इन लोगों ने इसकी कालाबाजारी करना प्रारंभ कर दिया और इसी की सूचना पर इनको कल पकड़ा गया है। गांव में इंजेक्शन को लेकर किस तरह से लोगों के बीच अफवाह है, उसी का एक उदाहरण देखने को मिला औरैया में। यहां सदर कोतवाली क्षेत्र के कादलपुर गांव में इंजेक्शन लगाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव वालों ने हमला बोल दिया। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, सभी ने मिलकर टीम को गांव से खदेड़ दिया। हेल्थ विभाग की टीम ने उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की है, जिसके बाद एसडीएम ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। जाओ। पूरे गांव में कोई नहीं लगवाया है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी नींव रखी जा रही है, जो 44 लेयर से भरी जाएगी। अब तक मंदिर की नींव में सिर्फ 3 लेयर का काम हो पाया है। 12 इंच की लेयर को 10 इंच तक दबाया जाता है ताकि नींव को ठोस बनाया जा सके। दरअसल बारिश की वजह से नींव की बुनियाद में मिट्टी चली गई थी, जिसे हटाने का काम चल रहा है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका